आइए, जैसा कि हम बोले थे एक दिन कि आप लोग का जिसका भी बहुभुज समबाहुभुज छूटा है उसको हम बता देंगे। तो आइए हम आज पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पॉलीगन यानी समबाहुभुज। और समबाहुभुज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग समबाहुभुज के क्वेश्चन को करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ लेने के बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी एग्जाम का, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम का आपसे इजीली बनेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं समबाहुभुज। हेडिंग दीजिएगा समबाहुभुज। समबाहुभुज आप इसको पॉलीगन कह सकते हैं, पॉलीगन। आइए पॉलीगन के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले कुछ बातों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसके अंदर जो कोण बनेगा, किसी भी समबाहुभुज के अंदर यदि कोण बनता है उसको कहते हैं अंतःकोण। उसको क्या कहते हैं? अंतःकोण। और बाहर जो कोण बनता है उसको कहते हैं बाह्य कोण। उसको कहते हैं बाह्य कोण। देखिए अगला, जैसे षष्ठभुज लेते हैं, तो अंदर वाला कोण को तो अंतःकोण कहते हैं बच्चे, जबकि बाहर वाला कोण को बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले? अंदर वाला कोण को अंतःकोण कहेंगे, जबकि बाहर वाला कोण को बाह्य कोण कहेंगे। देखिए, हम मान लिए बाह्य कोण थीटा है, तो इसका अंतःकोण कितना होगा? तो इसका अंतःकोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिएगा, अंतःकोणों का योग प्लस बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग प्लस बाह्य कोणों का योग जो होता है बच्चे 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अंतःकोण क्या होता है? अंदर वाले कोण को अंतःकोण, बाहर वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं। देखिए, यदि बाह्य कोण को थीटा ले लिए तो अंतःकोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अंतःकोण प्लस बाह्य कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आइए कुछ बातों पे आगे चर्चा करते हैं। जैसे इसी में इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, 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 इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, पहला बात सिखा रहे हैं हम, जैसे देखिए एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, एक षष्ठभुज है, ये है। तो इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 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 तो देखिए, कोई भी या त्रिभुज रे, चतुर्भुज रे, पंचभुज रे, षष्ठभुज रे, सप्तभुज रे, अष्टभुज रे, कोई भी या 10 भुज रे, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? समबाहुभुज का मतलब होता है जब भुजा समान हो, जैसे भुजा समान है, भुजा समान है,
भुजा समान है सबका, सबका भुजा समान है, इसे कहते हैं समबाहुभुज। आप समझ पाते हो, सम मतलब समान, बहु मतलब लिख ही देते हैं, देखिए बहु मतलब दो से अधिक, तीन से अधिक, कम से कम तीन या तीन से अधिक। भुज मतलब भुजा, यानी समान हो क्या, जिसका भुजा और कितना होना चाहिए, तीन से अधिक, वो होता है समबाहुभुज। तो हम उसी पे बात कर रहे हैं। हम क्या बताए, अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा बात सिखा रहे हैं आपको, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, सभी के यदि बाह्य कोणों का योग पूछा जाए तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री हम लिख देते हैं, समबाहुभुज के, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ध्यान देने की बात है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, यदि त्रिभुज है, इसके बाह्य कोणों को ऐसे कर दिए, बाह्य कोण इसका निकाल दिए, बाह्य कोण इसका निकाल दीजिए यहां से, बाह्य कोण, बाह्य कोण, इसके सभी बाह्य कोणों को जोड़ दिया जाए, इसके सभी बाह्य कोण को जोड़ दिया जाए तो कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, इसके सभी बाह्य कोण को निकाल दिया जाए 360 डिग्री, इसके सभी बाह्य कोण को जोड़ दिया जाए 360 डिग्री। यानी बहुत साधारण सा बात है, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग यदि पूछ रहा है, यानी पूरे टोटल योग कितना होगा, तो इसके बाह्य कोणों का योग 360, 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 इसके बाह्य कोणों का योग 360। आप सीख गए होंगे कि बाह्य कोणों में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि बाह्य कोणों का योग निकालना है तो सबका सब समबाहुभुज का 360 डिग्री होता है। कोई दिक्कत, उतार लीजिए इसको। चलिए सीख लिए होंगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, यदि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है तो एक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, एक बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। एक बाह्य कोण निकालना होगा तो देखिए सभी बाह्य कोणों का योग 360, तो एगो निकालना है तो जितना भुजा है उससे भाग दे दीजिए। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा है, आप जानते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा है, पंचभुज में 5 भुजा है, ये है। देखिए n का वैल्यू 3 है इसमें, n का वैल्यू 4 है इसमें, n का वैल्यू 5 है इसमें। तो हम निकालना चाहते हैं त्रिभुज की एक बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, एक बाह्य कोण। तो बाह्य कोण निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, 360 में भुजा से भाग दे देंगे, यानी भुजा कितना है 3 से भाग दे दिए। तो एक बाह्य कोण जो इसका होगा 120 डिग्री का। कब होगा, जब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज में। ऐसे हैं, चतुर्भुज है, इसका एक बाह्य कोण निकालना है, हम क्या बोले हैं, समबाहुभुज, यानी कि भुजा समान है चतुर्भुज का। तो 360 भागा 4, देख लीजिए कितना होगा, एक कोण जो होगा इसका बाह्य कोण, बाहर वाला कोण कितना होगा, 90 का होगा।
ऐसे ही पंचभुज का 360 भागा 5। देखिए एक बाह्य कोण निकालना होगा तो बच्चे कुछ नहीं करेंगे, 360 में भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। देखिए इसमें बाह्य कोण निकालना है, त्रिभुज में 360 भागा 3 120 डिग्री होगा एक बाह्य कोण। इसका एक बाह्य कोण निकालते हैं और टोटल पूछे तो टोटल तो 360, इसका भी बाह्य कोण का मान योग, और टोटल तो इनका भी 360 डिग्री होगा बाह्य कोण का मान, इसका भी योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यदि हमको जैसे पंचभुज में एक बाह्य कोण का मान निकालना है तो 360 भागा 5 72 डिग्री का होगा, और ये भुजा क्या है? आपस में बराबर है, समपंचभुज है। ठीक है, ऐसे ही ई निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिट देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, एक समबाहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात 3:2 है, तो भुजाओं की संख्या निकालें। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से। एक समबाहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:2 है, तो भुजाओं की संख्या निकालें। क्वेश्चन करना है, ये सुन लीजिए क्वेश्चन या लिख लीजिएगा फिर से अच्छे से देख लीजिए। एक समबाहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:2 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आइए बनाते हैं। अंतःकोण अनुपात बाह्य कोण, कितना है? 3:2। हम जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अंतःकोण प्लस बाह्य, ये तो हम पहले लिखा ही चुके हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं। देखिए अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। देखिए अंतःकोण प्लस बाह्य कोण 3 2 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर कितना? 180। तो 1 यूनिट कैसे निकालते हैं? तो 5 यूनिट बराबर 180, तो 1 यूनिट बराबर 180 भागा 5 आप दे दीजिए। इससे कितना? 5 या 15 हो गया, 5 6 की 30, यानी 1 यूनिट बराबर कितना? 36 डिग्री हो गया। तो आइए निकालते हैं अंतःकोण। हमको भुजाओं की संख्या निकालना है, हम बाह्य कोण से निकाल लेते, लेकिन यदि अंतःकोण भी निकालना हो तो सीख लीजिए। 36 गुना 3 108 डिग्री। बाह्य कोण निकालना होगा 2 गुना 36, कितना होगा? 72 डिग्री। अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया? अंतःकोण 108 डिग्री है जबकि बाह्य कोण 72 डिग्री है। तो निकालना हमको एक भुजा। कहने का मतलब हम अभी तुरंत एक बात बताए हैं, एक बाह्य कोण बराबर होता है बंधु, एक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या यानी n। तो देख लेते हैं, एक बाह्य कोण कौन है? 72 डिग्री। ये है 72 बराबर 360 बटे n। तो आप इस n को इधर भेज सकते हैं, इस 72 को इधर भेज सकते हैं। n बराबर 360 बटे 72, तो कट गया कितना बार में? 5 बार में। यदि भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 5। आंसर हुआ 5। क्वेश्चन कह रहा था एक समबाहुभुज में उसके अंत और बाह्य कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो कहता है भुजाओं की संख्या बताइए कि उसमें कितना भुजा है उस समबाहुभुज में। तो हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। तो 3 + 2 3 2 5 बराबर 180। तो 1 यूनिट कितना हुआ? 5 से भाग दे दिए, कितना हुआ? 36 डिग्री। 36 गुना 3 की अंतःकोण का मान कितना? 180। 36 गुना 2, क्योंकि बाह्य कोण का अनुपात 2 है, 36 गुना 2 तो 72 डिग्री। इसके आगे हम क्या करते हैं? ये तो कोण का मान निकला, भुजाओं की संख्या नहीं निकला। आइए आगे भुजाओं। एक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा n, यानी भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण का मान तुमको पता चल गया कितना? 72 डिग्री बराबर 360 बटा n। तो 72 से भाग दीजिए, इसमें कितना? डायरेक्ट 5 आ गया। अच्छा, इसके लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, यदि भुजाओं की संख्या निकालना है
भुजाओं की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं, भुजाओं की संख्या यानी n निकालना है तो 360 बटा एक बाह्य कोण लिख दीजिए, एक बाह्य कोण, यानी भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 बटा एक बाह्य कोण, वही यहाँ लास्ट में करते हैं 360 बटा एक बाह्य कोण, 72 से भगा दे दिए 5 आया भुजाओं की संख्या। देखिए बाह्य कोण थोड़ा इजी है, मतलब कि कम ही बात में खत्म हो गया, लेकिन अंतःकोण में बहुत चीजों को पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अंतःकोण। तो देख लीजिए एक बार, कहें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए हमको। तो हम पढ़ लिए बाह्य कोण, अब अंतःकोण के बारे में जानेंगे बच्चे। अंतःकोण के बारे में जानेंगे। चलिए अंतःकोण पढ़ते हैं। देखिए अंतःकोण के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पंचभुज है, और ये जो देख पा रहे हैं आप ये षष्ठभुज है। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, इधर ही थोड़ा बना देते हैं। ये अष्टभुज है। आइए देखिए, इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 3 लिख देते हैं 3। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 4। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 5। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 6। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 8। ये बात है। हम आपके सामने कुछ बातों को लिख दिए। देखिए भुजाओं की संख्या है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, एक षष्ठभुज है, एक अष्टभुज है। ये है भुजाओं की संख्या, ये है आप देख पा रहे हैं। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोलिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब भी आप बोलते होंगे तो 180 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है, हम मान लिए 180 डिग्री। लेकिन वह ये बात पूछना या बोलना भूल गया कि अंतः कोणों का योग कि बाह्य कोणों का योग। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग तो अभी सिखाए हैं 360 डिग्री होता है। ऐसे ही चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग भी 360, बाह्य कोणों का योग भी 360। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग भी 360 और बाह्य कोणों का योग भी 360। चलिए ठीक है, ये बात भी मान लिए। अब अगला बात हम पूछ रहे हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग कोई आदमी बताइए, हमको बता सकते हैं तो बताइए, बोलिए। तो देखिए दो तो सबके दिमाग में रहता है, छोटा से छोटा बच्चा भी जान लेता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। जबकि इधर आगे बढ़ते जाएंगे जितना 8, 10, 15, 20, 25, तब तक दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। तो
इसी बात को समझना है कि आखिर पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा और अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। आइए सीखते हैं। देखिए पहले तो हम इसको आसान शब्दों में कह देंगे, फिर जाके फार्मूला पे बात करेंगे या किसी चीज पे बात करेंगे। देखिए पहले त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जी हाँ ठीक है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो होता है, ऐसे इसको और शॉर्ट में कर देते हैं थोड़ा सा। कैसे, इसमें एक फार्मूला यूज कर लीजिए। पहले हम सब मेथड बताएंगे, अस्थिर से रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब चीज बता देंगे। देखिए समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो समबाहुभुज होता है उनके अंतःकोणों का योग जो होता है कितना होता है, n-2 इंटू 180। देखिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए n-2 इंटू 180, n का मान कितना है, 3 भुजा है, 3 - 2 गुना 180, तो 1 गुना 180 हो गया घट के। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चे, 180। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग चेक कर लेते हैं, तो n-2 गुना 180, n का वैल्यू कितना है 4, 4 - 2 गुना 180, तो 2 गुना 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पंचभुज के अंतःकोणों, मतलब अंदर वाले कोणों का योग कितना है, तो n-2 इंटू 180, n का वैल्यू कितना है 5 - 2 गुना 180, 5 - 2 कितना हो गया, 3 गुना 180 कितना हुआ, 540। कितना हो गया, 540। आइए आगे देखते हैं। षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए n-2 गुना 180, यानी 6 - 2 गुना 180, यानी 4 गुना 180, 18 चौके 72, यानी 720 डिग्री। अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो देख लीजिए n-2 गुना 180। अच्छा सप्तभुज का नहीं होता है, सप्तभुज का भी होता है, ऐसा नहीं सप्तभुज का नहीं होता, उसका भी होता है। ऐसे ही सप्तभुज का भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे n का वैल्यू 8 - 2 गुना 180, 6 गुना 180, यानी 1080। देखिए आप जो पढ़े थे, आप तो जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, जबकि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 540, और षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना 720, और अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना 1080 होता है। यही बात लिख देते। देखिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360, और पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना 540, षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना 720 डिग्री, और अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना 1080 डिग्री। ये देखिए आप लोग निकालने सीख गए। अच्छा 10 भुज रहे, 20 भुज रहे, 25 भुज, किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए ये तो हुआ कि समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी टोटल अंतःकोणों का योग, कुल अंतःकोणों का योग निकला। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग निकला। यदि एक अंतःकोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा बात है। देखिए 180 है, कितना भुजा है, भुजा से भाग दीजिए 3 से, कितना हो गया 60 डिग्री।
एक अंतः कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 4 भुजा है, टोटल अंतः कोणों का योग कितना है 360। तो एक अंतः कोण निकालना, एक अंतः कोण हम लिख देते हैं, एक अंतः कोण हम जो निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं, एक अंतः कोण, एक अंतः कोण। तो क्या करेंगे 360 अब भागा 4, 90 होगा। पंचभुज है, इसका एक अंतः कोण निकालना है हमको। एक अंतः कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 540 भागा जितना भुजा रहता है, भुजा कितना है 5, 5 से भाग दे दीजिए 108 डिग्री। षष्ठभुज है, इसका एक अंतः कोण निकालना है। एक अंतः कोण निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे 720 भागा कितना 6 से, कितना होगा 120 डिग्री। अष्टभुज है, इसका एक अंतः कोण निकालना है, 8 से भागा दे देंगे, 8 से भाग दे दीजिए, कितना 134 डिग्री, 135 सॉरी 135 होगा। तो हम क्या किए, देखिए एक अंतः कोण निकालना होगा तो जितना अंतः मतलब इसका योग है उसमें भुजा से भाग देते हैं। देखिए चतुर्भुज की अंतः कोणों का योग 360, इसमें 4 से भाग दे दिए तो एगो अंतः कोण का मान निकल गया। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540, तो एक अंतः कोण 5 से भाग दे दिए 108। षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है 720, तो एगो अंतः कोण निकालना है तो कितना हो गया 6 से भाग दे दीजिए, निकल गया 120। अष्टभुज की एगो अंतः कोण निकालना है तो कितना है 1080 में भागा देती है 8 से 135 डिग्री, ये हुआ आंसर। लेकिन कोई आदमी इसको डायरेक्ट एक ही मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक में ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आइए डायरेक्ट पे बात कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। सम बहु भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है बच्चे n-2 गुना 180 कर देते हैं। जबकि एक अंतः कोण निकालना होगा बच्चे, एक अंतः कोण निकालना होगा, एक अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा n-2 गुना 180 बटा n भुजाओं की संख्या से। दो फॉर्मूला देख लीजिए, यदि सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालना है तो n-2 गुना 180। दूसरा एक अंतः कोण निकालना है तो n-2 गुना 180 बाय n, यानी एक अंतः कोण इससे निकल जाएगा, किससे इस वाले से एक अंतः कोण n-2 गुना 180 बाय n। आइए इससे भी चेक कर लेते हैं, फिर अगला रूल भी बताएंगे। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बच्चे को आप कैसे बता सकते हैं बिना फार्मूला का, वो भी बताएंगे। देखिए n का वैल्यू 3 है, हमको एक अंतः कोण निकालना है इसका। तो देखिए एक अंतः कोण बराबर फार्मूला होता है n-2 गुना 180 बटा n। देखिए कितना है 3, इसको मिट देते हैं, अभी फिलहाल डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसलिए इसको मिट देते हैं। देखिए n का मान कितना 3 - 2 गुना 180 बटा n का मान कितना है 3, इससे कटा दिए 60, यानी 3 में 2 गया 1 हो गया, 1 गुना 60 60 हो गया। तो इसके एक अंतः कोण का मान कितना है 60 डिग्री। ऐसे एक और कोई भी बता देते हैं इसको n-2 गुना 180 बटा n। देखिए n का मान 6 - 2 गुना 180 बटा 6 से कटा दीजिए, 6 दिया 18 हो गया, कितना हो गया यहाँ 4 गुना 30
कितना 120 से एक अंतःकोण निकालना होगा तो आप इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। किस फार्मूला पे? एक अंतःकोण n-2 गुना 180/n। ये हुआ फार्मूला की बात। जब हम फार्मूला की बात करते हैं तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन क्या बिना फार्मूला का नहीं बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। तो आइए अब हम बात करेंगे बिना फार्मूला का इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए, अब फार्मूला को भूल जाते हैं, हो सकता है हमको फार्मूला याद ना रहे या याद नहीं है, हम भूल गए फार्मूला को भूल गए, ठीक है, फार्मूला को भूल गए और अब हम इसका अंतःकोणों का योग निकालना सोच रहे हैं। देखिए बड़ा आसान बात है, बिना फार्मूला का हम इसको बना देंगे, कहीं 1% भी दिक्कत नहीं आएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, लेकिन बाह्य कोणों का योग जब पूछेगा 360 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है, ये तो क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लाइनिंग खींच दीजिए। क्या वो त्रिभुज बना? दो त्रिभुज का मतलब हुआ 180 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। चलिए ऐसे ही एक पॉइंट पकड़ना, जैसे एक पॉइंट पकड़े तो एक लाइन खिंचाया, ऐसे ही यहाँ से कोई भी यहाँ कहीं से एक पॉइंट पकड़ लीजिए। यहाँ से पकड़ लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ आ गया, यहाँ से पकड़ लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ आ गया। कितना त्रिभुज? 1 2 3, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 है, गुना 3 कितना होगा? 540, यानी कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 होता है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540। कैसे किए ऐसे, पॉइंट एक पकड़े और उधर से त्रिभुज बना दिए, वहां से त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तो कितना त्रिभुज? 1 2 3, एक त्रिभुज का मान कितना? 180 डिग्री, तीन त्रिभुज का मान 540। आइए इसमें भी कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, जैसे आपका यही मन है, इसी को पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। कितना त्रिभुज बन रहा है? देखिए 1 2 3 4, चार त्रिभुज। तो 180 गुना 4, 18 चौक 72, कितना? 720। कितना हो गया? 720। तो षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 720। अष्टभुज को देख लीजिए, अष्टभुज को यहाँ से कोई भी पॉइंट, ही नहीं कि फिक्स है, यहाँ से भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। त्रिभुज देखिए कितना बना, 1 2 3 4 5 6। तो 180 गुना 6 कितना हो गया? 18 के 78 से। तो देखिए कितना इजी वे में हम सबको निकाल दे रहे हैं। वो तो फार्मूला का बात था, लेकिन हमको यदि बच्चे को सिखाना होगा किसी को, तो हम ऐसे नहीं बता देंगे। देखिए इसमें कितना त्रिभुज? एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। इसमें कितना त्रिभुज? दो त्रिभुज का कितना? 180 360। इसमें कितना त्रिभुज? 1 2 3, तो तीन त्रिभुज 180 गुना 3 540। इसमें क्या चल रहा है? त्रिभुज, चार त्रिभुज का कितना मान हो गया? 18 चौक 72, 720। इसमें कितना त्रिभुज? 6 त्रिभुज का 180 डिग्री एक त्रिभुज, और 6 को कितना हो गया? 180 गुना 6 कितना? 1080 डिग्री। इसमें निकालना होगा एक अंतःकोण का मान, तो बड़ा आसान है, 180 भागा 3 दे दीजिए, 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें निकालना होगा एक अंतःकोण का मान, 360 बटा 4 कितना हो गया? 120। इसमें निकालना होगा एक अंतःकोण का मान, तो 540 भागा 5 से दे दीजिए। इसमें निकालना होगा एक अंतःकोण का मान, तो 720 क्या को भुजा है? 6, तो कितना? 120। इसमें निकालना होगा एक अंतःकोण का मान, 1080 भागा दे दीजिए आप कितना से? कितना? 8 है, 8 से 135 आया था शायद भाग देने से। तो आप देख लीजिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत। अच्छा ये पॉइंट है, कहीं से भी ले, हम यहाँ से लिए आप यहीं से ले लीजिए, हम यहाँ से लिए आप यहीं से, कहीं से भी पॉइंट लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बोलिए इस बात में किसी को दिक्कत है तो बताइए। आगे अभी सीखना है विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे।
समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे। रुकना। चलिए करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समबाहुभुज का एक बाह्य कोण नहीं हो सकता है? देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 22.5 डिग्री। एक बार क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा समबाहुभुज का एक बाह्य कोण नहीं हो सकता है? ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 22.5 डिग्री। आइए बनाते हैं इसको। देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं कि यदि बाह्य कोण बराबर, एक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 360 बटा भुजाओं की संख्या। यदि हम ऐसे निकालें भुजाओं की संख्या यानी n बराबर 360 बटा एक बाह्य कोण, एक फार्मूला होता है एक बाह्य कोण। आप जानते हैं भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटे एक बाह्य कोण। और दूसरा बात, अति महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं कि n जो होता है भुजाओं की संख्या जिसको कहते हैं आप, भुजाओं की संख्या, ये कभी पॉइंट में नहीं होता। किस में नहीं होता? पॉइंट में नहीं होता है। पॉइंट में नहीं होता है, ये पॉइंट में नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं कह सकते 4.5 भुजा है, 7.3 भुजा है, ये सब गलत है। जैसे 8.5 भुजा है सर, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी आदमी को बोलेंगे सर 1.5 पैर है, वैसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही भुजाओं की संख्या जैसे पॉइंट में नहीं हो सकता है, हम लिख दिए भुजाओं की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकता है। आइए हम चेक करते हैं भुजाओं की संख्या। n है, n बराबर 360 बटा 30, कट जा रहा है, कट गया, ये हो सकता है। आइए दूसरा चेक कर लेते हैं। n बराबर 360 बटा 45, देखिए ये कट जा रहा है। अगला चेक कर लेते हैं 360 बटा 45, अच्छा 65 है बच्चे, 65। आप इसको भाग दीजिए, कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। और ये पॉइंट में जाएगा, किस में जाएगा? पॉइंट में। तो जो पॉइंट में जाएगा वही भुजाओं की संख्या नहीं हो सकता। तो इसीलिए कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता है? तो 65 डिग्री समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 65 डिग्री होगा तो फिर भुजा किस में चल जाएगा? पॉइंट में। इसीलिए 65 डिग्री बाह्य कोण नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आप लोग बुक से कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। आइए अब हम पढ़ेंगे विकर्णों की संख्या निकालना। क्या पढ़ेंगे? विकर्णों की संख्या निकालना। पढ़ना हमको विकर्णों की संख्या निकालना, समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना। समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना। विकर्णों की संख्या निकालना।
समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। देखिए समझिएगा, आइए पहले त्रिभुज से ही स्टार्ट करते हैं। ये त्रिभुज रहा आपका, ये चतुर्भुज रहा आपका, ये पंचभुज रहा आपका, ये षष्ठभुज रहा आपका, षष्ठभुज के बाद ये अष्टभुज रहा आपका, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4, पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5, षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या 6 और अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8। तो इसमें विकर्णों की संख्या निकालना है। देखिए विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए एक दो छोटे छोटे में तो निकाल लेते हैं, लेकिन बड़े में कैसे निकालिएगा। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक समबाहुभुज में, यहाँ लिख देते हैं विकर्णों की संख्या, ऐसे यहीं पे काट के लिख देते हैं n इंटू n माइनस 3 बाई 2, क्या होता है n इंटू n माइनस 3 बाई 2 विकर्णों की संख्या होता है। आइए जैसे इसमें विकर्णों की संख्या, कितना विकर्ण होगा देखिए, तो n का मान 3, इसके बाद n मतलब फिर से कितना 3 माइनस 3 बटा 2, ये 3 में 3 गया 0, 0 गुणा 3 0, 0 बटा 2 कितना होगा 0, एक भी विकर्ण होगा इसमें। आइए इसमें विकर्ण चेक कर लेते हैं, n का मान ऐसे लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 बाय 2, n का मान 4 है, 4 माइनस 3 बटा 2, तो कितना हो गया 4 गुना 1 बटा 2, 2 कट गया 2 दूना 4। इसमें 2 विकर्ण होगा, किसमें चतुर्भुज में कितना होगा 2 विकर्ण। आइए इसमें विकर्णों की संख्या निकालते हैं, n इंटू n माइनस 3 बाय 2, n का मान 5 है, 5 माइनस 3 बटा 2 तो 5 गुना 2 बटा 2, तो कितना हो गया 5 विकर्ण, कितना हो गया 5 विकर्ण। आइए इसमें विकर्णों की संख्या निकाल लेते हैं, n इंटू n माइनस 3 बाय 2, 6 इंटू 6 माइनस 3 बाय 2, इससे खत्म हो गया 3, 3 गुना 3 कितना हुआ 9 विकर्ण है। ठीक है, आइए इसमें विकर्णों की संख्या निकाल लेते हैं, n इंटू n माइनस 3 बाय 2, n का मान 8 है, 8 माइनस 3 बाय 2 4, 4 गुना 5 कितना हुआ 20 विकर्ण। अष्टभुज में कितना देखिए, त्रिभुज में कितना विकर्ण 0 विकर्ण, चतुर्भुज में कितना विकर्ण 2 विकर्ण, पंचभुज में कितना विकर्ण 5 विकर्ण, षष्ठभुज में कितना विकर्ण 9 विकर्ण, इसके बाद इसमें कितना अष्टभुज में कितना 20 विकर्ण। आइए हम चेक भी कर लेते हैं क्या सही बात बोल रहा है, फॉर्मूला गलत हुआ है। देखिए बनाना तो आपको इसको, इस वाले क्वेश्चन को हमेशा जब भी बनाइएगा इसी फार्मूला पे बना लीजिएगा, क्योंकि विकर्ण गिनने में आपको कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फार्मूला जो है सही आंसर देगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इंक डाल दें। आइए विकर्ण, यहाँ से देखिए इसमें विकर्ण कहीं जा रहा है, विकर्ण नहीं होगा 0 होगा। इसमें विकर्ण देख लीजिए, इसमें विकर्ण की संख्या 0, डायगोनल की संख्या, इसमें विकर्ण एक इधर से एक इधर से 2 विकर्ण। आइए इसमें एक विकर्ण इधर, एक विकर्ण इधर, 2 हुआ कितना, अभी देखिए यहाँ से हुआ, यहाँ से 3 हुआ, यहाँ से 4 हुआ, और देख लीजिए 5 होना चाहिए, और देखिए यहाँ से ये 5, डी बराबर कितना
कोई तकलीफ। 5 विकर्ण हो गया। इसमें देखते हैं 9 होता है कि नहीं होता है। आइए कहीं से मिलाइए, पहले यहाँ से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 हो गया यहाँ से। आइए 3 के बाद चलिए फिर से यहाँ से 3 के बाद 4 हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद 6 हुआ, 6 हो गया। 6 के बाद चलिए यहाँ से 7 हुआ, 8 हुआ, 8 के बाद और एक कहीं बचा हुआ है, देख लीजिए एक कहीं ना कहीं बचा हुआ है, यहाँ से 9 हुआ। आप गिन लीजिए, अच्छा से गिन लीजिए, 9 हो गया विकर्ण। देखिए 1 2 3, 3 हो गया। इसके बाद 4 5 6 7 8 9, 9 विकर्ण कितना हो गया, 9। आइए इसमें चेक कर लेते हैं विकर्णों की संख्या। ऐसे इसमें गिनना कोई जरूरी नहीं है, एकदम होता ही होता है जैसे फार्मूला पे जो है, लेकिन फिर भी आप गिन लीजिए यदि आपके मन में डाउट भरा है तो। यहाँ से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, लिख देते 1 2 3 4 5। इसके बाद चलिए यहाँ से 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, ये 10वां विकर्ण हो गया। 9 के बाद 10वां हो गया, 10 विकर्ण। इसके बाद यहाँ से चलिए 11 विकर्ण हुआ। इसके बाद यहाँ से हो गया 12 विकर्ण हो गया। यहाँ से चलिए 13 विकर्ण हो गया। यहाँ से 14 विकर्ण हो गया, 14। यहाँ से चलिए 15 विकर्ण हो गया। इसके बाद यहाँ से 16 विकर्ण हो गया। यहाँ 17 विकर्ण हो गया, 17 हो गया। अब चलिए यहाँ से 17 के बाद यहाँ से 18 हो गया, 18 के बाद यहाँ से 19 हो गया, 19 हो गया। यहाँ से चलिए 20 हो गया। तो आप देखें यहाँ से विकर्णों की संख्या 20 हो गया। तो बंधु हम पढ़े समबाहुभुज यानी पॉलीगन के बारे में पढ़े। पॉलीगन में पढ़े बाह्य कोणों के बारे में पढ़े, अंतः कोणों के बारे में पढ़े, विकर्णों के बारे में पढ़े। और आप क्वेश्चन बनाइए। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम क्वेश्चन करवा देंगे। चूंकि अभी क्वेश्चन करवाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट को अभी दिए हैं। अगला जब भी वीडियो आएगा समबाहुभुज का तो हम उसमें क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन।